क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी शरारतें कर सकते हैं? द्वापर युग में गोकुल गांव में एक नटखट बालक था जिसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। आइए जानते हैं उनकी सबसे प्रिय लीला माखन चोरी की कथा। गोकुल गांव में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वे अपनी नटखट और मनमोहक शरारतों के लिए पूरे गोकुल में प्रसिद्ध थे। उनकी सबसे पसंदीदा शरारत थी माखन चोरी। एक दिन यशोदा मैया घर के कामों में व्यस्त थी। उन्होंने मटके में ताजा माखन रखा और उसे ऊंचाई पर टांग दिया ताकि बाल गोपाल उस तक ना पहुंच पाए। यशोदा मैया सोच रही थी कि अब कन्हैया माखन नहीं चुरा पाएंगे, लेकिन बाल गोपाल तो ठहरे चतुर। उन्होंने अपने बाल ग्वाल सखाओं को बुलाया। सबने मिलकर एक योजना बनाई। एक के ऊपर एक चढ़कर उन्होंने सबसे ऊपर बाल गोपाल को बिठाया और बाल गोपाल ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माखन के मटकों को नीचे उतारा। जब उन्होंने मटका खोला तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। बाल गोपाल ने पहले माखन का स्वाद चखा और फिर अपने दोस्तों को भी खिलाया। कुछ माखन खुद खाया और कुछ अपने दोस्तों को खिलाया, बाकी जमीन पर गिरा दिया। उसी समय यशोदा मैया वहां आ गई। उसने देखा कि माखन का मटका खाली है और बाल गोपाल के होठों पर माखन लगा हुआ है। मैया ने गुस्सा होने का नाटक किया और बाल गोपाल से पूछा, कन्हैया, ये माखन किसने चुराया? बाल गोपाल ने नाटक करते हुए कहा, मैया, ये मैंने नहीं किया। मेरे दोस्त कह रहे थे कि माखन बहुत स्वादिष्ट था। यशोदा मैया उनके झूठे और माखन से सने हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि माखन बाल गोपाल ने ही चुराया है, लेकिन उनकी इस मनमोहक शरारत पर उन्हें बहुत प्यार आया। उन्होंने बाल गोपाल को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें प्यार से माखन खिलाया। इस तरह बाल गोपाल की माखन चोरी की यह कथा हमें बताती है कि भगवान की नटखट शरारतें भी प्रेम और आनंद से भरी होती हैं।